नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशिश शुक्ला और आज बात करेंगे एसआईआर असरदार, फर्जी मतदाता खबरदार। खबर उन्नाव से है, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जिससे जिले के प्रशासन से लेकर चुनावी व्यवस्था तक सबकी नींद उड़ा दी। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता सूची अब सवालों के घेरे में है और इस सवाल की वजह है एक ही घर में मिले 42 फर्जी वोटर। एसआईआर यानी विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान जो खुलासे हुए हैं उसने जिले की पूरी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। बड़ी खबर यह है कि एसआईआर वोटर सत्यापन अभियान के दौरान एक ही घर में 42 फर्जी वोटर मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सदर तहसील के पूरन नगर क्षेत्र में किए गए सर्वे के दौरान बीएलओ टीम तब चौंक गई जब उन्होंने पाया कि मतदाता सूची के एक ही पते पर 45 लोगों के नाम दर्ज है, जबकि मौके पर रहने वाले सिर्फ 3 ही लोग मिले। वोटर लिस्ट में हुई इस गंभीर गड़बड़ी के सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गया। अधिकारियों ने तुरंत पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए और संबंधित बीएलओ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। माना जा रहा है कि वोटर सूची में यह त्रुटि या तो पुराने रिकॉर्ड अपडेट ना होने की वजह से है या फिर जानबूझकर की गई गड़बड़ी का मामला भी हो सकता है। एसआईआर अभियान में मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाने के लिए डोर टू डोर सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे में एक ही घर में 42 फर्जी वोटरों का पकड़ा जाना प्रशासन की कार्यप्रणाली और पिछली सूची तैयार करने वाली टीम पर भी सवाल खड़े करता है। उन्नाव के पूरन नगर का मकान नंबर 57 मतदाता सूची 2025 की जांच के दौरान यहां कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को चौंका दिया। बीएलओ जब मौके पर पहुंचे तो पूरे घर में सिर्फ 3 लोग मिले। मकान मालिक ने खुद कहा कि बाकी 43 नामों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, हम तो इन्हें पहचानते तक नहीं है। इतना ही नहीं, आसपास के पड़ोसियों ने भी फर्जीवाड़े की पुष्टि की है। तो ये सिर्फ एक मकान का मामला है या बड़े रैकेट का हिस्सा? कौन है ये 43 फर्जी नाम और मतदाता सूची में ये लोग आखिर चढ़े कैसे? वहीं उन्नाव में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान बड़ा डेटा सामने आया है। जिले में अब तक 83.32% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इस दौरान 2.23 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इनमें स्थायी रूप से शिफ्ट हुए, अनुपस्थित और डिसीज्ड मतदाता शामिल है। और ये पूरा मामला सिर्फ एक घर का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की तस्वीर है जो सालों से बिना अपडेट, बिना सत्यापन और बिना निगरानी के चलती रही। लेकिन एसआईआर अभियान ने पहली बार दिखाया है कि अगर मतदान सूची को सही मायने में साफ किया जाए, डिजिटाइजेशन किया जाए और हर घर का सत्यापन हो तो लोकतंत्र की नींव कितनी मजबूत बन सकती है। पूरन नगर के मकान नंबर 57 से शुरू हुई यह खबर दिखाती है कि फर्जी वोटर सिर्फ एक गलती नहीं, ये पूरी प्रणाली पर सवाल है और एसआईआर अभियान ही इस समय प्रदेश के हर जिले के लिए सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ा सुधार बनकर उभरा है। ये जैसे ही संज्ञान में आया है उसमें ईआरओ साहब को निर्देशित किया गया है, ये देख लें। ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे उन्नाव में काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो बहुत सारे वर्कर्स भी काम करने के लिए आते हैं। तो नियमित तौर पे जो लोग भी रहे हैं तो उनका नाम स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान ऐड हुआ होगा। तो लेकिन इसकी सत्यता की जाँच के लिए टीमें भेजी गई हैं। जैसे कुछ आता है तो आगे और आपके माध्यम से क्लियर कर दूँगा इसको जो है। वहाँ एक घर है 57 नंबर, तो वहाँ आदमी ज़्यादा है, मिल कम रहे हैं, तो ये लगभग 40 के ऊपर। हाँ, वहाँ पे तो 3 है। अच्छा, अन्य लोग अब ये यहाँ पर तो नहीं मिल रहे हैं, आसपास वालों से भी पूछने पर भी नहीं। यहाँ पर हम जान रहे हैं ये कहीं और दर्ज है, दूसरे मोहल्ले के 57 नंबर पे है। और भी केस हैं हमारे पास, और भी। और चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुभाष द्विवेदी सपा नेता, श्वेता दुबे बीजेपी नेता, प्रदीप सारंग वरिष्ठ पत्रकार और अंकुर सिंह संवाददाता और नाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अंकुर से करते हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये उन्नाव जनपद के सदर विधानसभा का पूरन नगर मोहल्ला है, जहां पर एक ही मकान में
45 मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन था, लेकिन जब एसआईआर की गणना हो रही और उसकी जांच हो रही थी, तब वहां पर मात्र 3 मतदाता ही रजिस्टर्ड पाए गए, बाकी 42 मतदाता जो थे फर्जी थे। जब इसकी जानकारी जिला अधिकारी उन्नाव को हुई, उन्होंने टीम गठित करी और अपने स्तर से जांच कराई, जिसमें एईआरओ फहद ने मौके पर जाकर के वहां पर जांच की, जिसमें पाया गया कि वहां पर 42 मतदाता जो फर्जी रजिस्टर्ड थे, उनकी रिपोर्ट भेजी गई। लेकिन ये तो एक देखा जाए पूरे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में ये वानगी ही देखी जाएगी। इस तरीके से पता नहीं कितने फर्जी मतदाता कई पतों पर और कई मकानों पर रजिस्टर्ड है। जैसे उन्नाव में 2,23,314 मतदाताओं को एसआईआर की गणना के बाद सूची से हटाया गया है। इसी तरीके से जो अभियान चल रहा है, कहीं ना कहीं फर्जी मतदाताओं का एक जो गिरोह है और जो एक लिस्ट बनाई गई है जो फर्जी मतदान करते हैं, इनकी कई तरीके से पूरी तरीके से छटनी भी होगी और कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी सामने आएगी। ठीक है, इसको लेकर कोई जानकारी साझा की गई है? कितने लंबे समय से अगर मतदाता सूची में 43 नाम थे, तो आखिर ये लोग इनको लेकर जानकारी मिली कि ये कौन है और कब से ये लोग सूची में है? अंकुर, आपको आवाज मिल रही? अंकुर, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी जी बताइए ना। क्या इसको लेकर जानकारी मिली है कि कौन लोग हैं और कितने लंबे समय से ये सूची में इनके नाम है? ये इसकी जांच हो रही है और जनपद स्तर पे इसका पूरी तरीके से विधिवत जांच की जा रही है और कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों ने कहा है कि जल्द से जल्द जो भी फर्जी वाला ये पकड़ा गया, इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, श्वेता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी नेता। श्वेता, अगर हम बात करें, देखिए ये एसआईआर कितना जरूरी है ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये इतने लंबे समय से इतना फर्जीवाड़ा चल कैसे रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिस्टम की नाकामी है? ये सिस्टम फेलियर है? ये सिस्टम की नाकामी नहीं है, ये सिस्टम की सफलता है। तभी ये पता चल पाया है फर्जीवाड़ा क्यों विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियां एसआईआर का विरोध क्यों कर रही हैं? इसीलिए कर रही है। वोट चोरी हम नहीं करते थे, वोट चोर जो ये बोगस वोटर हैं, इनकी जो गहन जो मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है, ये तो सिर्फ एक वानगी है। इस तरह के तमाम उदाहरण आपको पूरे देश में मिल जाएंगे। बंगाल में सुनने में आ रहे 2002 के बाद ऐसी वोटर लिस्ट मिली है कि उसमें कोई मरा ही नहीं। अब आप बताइए, तो ये अति आवश्यक है ना। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो भी ये लोग इससे पहले जब 2003 में मतदाता पुनर्निरीक्षण हुआ था, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो अधिकारी जो कर्मचारी इसमें लगे हैं, जो इस कार्य को कर रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अब ये पीछे मामला बाद में आया है तो कौन था उस समय। इसकी सघन जांच होनी चाहिए ताकि आगे जो ये कार्य हो रहा है ये अच्छी तरीके से हो और मतदाता की शुचिता बरकरार रहे। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो चल रहा है ये एकदम सही होना चाहिए। और जो पिछली गड़बड़ियां पाई जा रही है, तो उसमें भी अधिकारी कर्मचारी या जो भी उसके जिम्मेदार हो, उनकी भी जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, ये तो एसआईआर की सफलता हो गई, मैं तो कह ही रही हूँ आपसे, लेकिन इतने लंबे समय से सरकार में नहीं क्यों ये प्रॉब्लम नहीं है क्या कि अभी तक इतने लंबे समय से ये इतने लोग कहाँ से आए? तब कोई जांच नहीं हुई, ऐसे कैसे नहीं हुई? जी जी, जब चुनाव आता है तब जांच होनी चाहिए। यही तो, इसीलिए तो यही परेशानी है। अब ये लोग भी बहुत परेशान है, सब लोग परेशान है, क्योंकि अब कोई भी कार्य कागज पे नहीं हो सकता। अब सब कुछ ऑनलाइन है, हर कुछ जनता को भी दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए ये समस्याएं हैं और इस तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इस बार जब ये मतदाता पुनर्निरीक्षण हो जाएगा, तो मतदाता सूची जो है वो शुद्ध और सुचिता पूर्ण होगी और बोगस वोटर उससे हट जाएंगे। ये सिर्फ वहां की बात नहीं है, हर जगह यही हाल है। जो कभी रहे ही नहीं, उनका नाम है, जिनको कोई जानता ही नहीं, वो नाम कहां से आए इसका तो पता लगाना आवश्यक जरूरी है। हर जगह जरूरी है ये। ठीक है, सुभाष द्विवेदी जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, एसआईआर का विरोध क्यों? अगर एसआईआर से
फर्जी वोटर्स पता चल रहे हैं, और आप तो यही कह रहे थे ना कि फर्जी वोटर्स हैं और वो वोट कर देते हैं और तमाम चीजें फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो अभी तो सारी चीजें आपके हिसाब से ही चल रही है। फर्जी वोटर्स अगर हट रहे हैं, अगर इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, तो इससे बेटर क्या हो सकता है विपक्ष के लिए? तो एसआईआर का विरोध क्यों? एसआईआर की जो तैयारी थी वो आधी अधूरी तैयारी थी। चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूदा नहीं। आप 10 तारीख तक, 4 तारीख से ये आपका एसआईआर चालू था और 12-13 तारीख तक बीएलओ के पास कोई भी सामान मौजूद नहीं थे। सबसे पहली नाकामी तो चुनाव आयोग की यही रही कि उसने आधी अधूरी जानकारी और आधी अधूरी सामग्री के साथ मैदान में बीएलओ को कुदवा दिया। अब बीएलओ को जनता को फेस करना पड़ता है। तो जब बीएलओ के पास सामान और सामग्री ही नहीं होगी तो बीएलओ करेगा क्या? और बीएलओ आज के समय में चुनाव आयोग पूर्णतया भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अगर यही 45 मुस्लिम होते तो ये श्वेता दुबे जी आज मालूम क्या कह रही होती? ये हिंदू हैं, इसलिए श्वेता दुबे जी उस पे क्वेश्चन कैसे दूसरी बाने ढूंढ रही हैं क्वेश्चन करने के उसके ऊपर। एक सेकेंड तो सुभाष जी, हिंदू तो मुस्लिम का कंसर्न कहां से आया? मुझे ये बताइए, हमारा मुद्दा फर्जी वोटर्स है या फिर हिंदू है या मुसलमान है, ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है? ये आपको जवाब चाहिए, मैं तो वही बता रहा हूँ ना। नहीं, एक सेकेंड श्वेता जी प्लीज, श्वेता जी एक सेकेंड रुके। सुभाष जी, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का तो जिक्र भी नहीं हो रहा है। एक प्रकरण नहीं है, एक प्रकरण नहीं है, ये हमेशा करती रही है। कई बार डिबेट में बैठती हूँ, कई बार मुस्लिम का नाम लूंगी। पिछली ही डिबेट में आपने हिंदू मुस्लिम किया था। हिंदू मुस्लिम का मैंने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया, जो सच है वो सच है। आप अच्छा कितना भी श्वेता जी एक चीज बताइए, श्वेता जी एक चीज बताइए, 9 साल से गवर्नमेंट यूपी में आपकी। आप मुझसे बात मत कीजिए, जो पूछ रही है आप उसका जवाब दीजिए। आप मुझसे बात मत कीजिए। 9 साल से बीजेपी यूपी में गवर्नमेंट आपकी और 12 साल से केंद्र में सरकार आपकी। कितने तो नहीं हटाए गए? क्या ये साजिशन जोड़े गए? श्वेता जी सुन तो लीजिए, 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 श्वेता जी सुनने की भी क्षमता लीजिए। सही बात कह रहा हूँ। श्वेता जी प्लीज, श्वेता जी प्लीज। आपकी नहीं है, आपकी केंद्र में 12 साल से गवर्नमेंट नहीं है। आज कितने चुनाव हुए? क्यों फर्जी चुनाव हुए? क्यों फर्जी? उसी आपने क्यों अभी तक आपको याद किया? अभी तक क्यों नहीं आया? इतनी क्या जल्दी है आपको? इतनी क्या जल्दी की इतनी स्पीड में 1 महीने 1.5 महीने में ही एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हो जाए? आपको मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। नगर विधानसभा के अंतर्गत एक ही मकान के वोट 2 बूथों पे पड़ते हैं। एक ही मकान नंबर के वोट 2 बूथों पर पड़ते हैं। मैं आप सिर्फ फर्जीवाड़ा करने के उद्देश्य से, वोटों का फर्जीवाड़ा करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 2000 की लिस्ट बनाई है। वो आप लोगों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से बना के उसको लागू किया है। ये सिर्फ आपको फायदा पहुंचाने के लिए, आपको बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली। एक सेकेंड श्वेता जी होल्ड करिएगा प्लीज। सुभाष जी, श्वेता जी आप रुकेंगी या फिर आप ही चर्चा कर लीजिए? इनसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, जो इजराइल गए हैं मजदूर, हमारे गवर्नमेंट ने भेजे हैं, जो अदर जगह गए हैं, उन वोटरों का क्या होगा? सुभाष जी समस्या क्या है? समस्या क्या है विपक्ष की? पहले मुझे समस्या बताइए। व्यक्तिगत लाभों के लिए आप लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट जिनको बाहर भेजा है या जो यहाँ से बाहर कामगार गए हुए हैं, उन लोगों का वोट कैसे बनेगा? आप लोगों ने कोई प्रचार प्रसार एसआईआर का नहीं किया, कुछ भी आपने नहीं किया धरातल पे। आप आधी अधूरी तैयारी के साथ चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में मैदान में कूद गया और अपनी जिस तरीके से भाजपा को फायदा हो सकता है
भाजपा के बूथ अध्यक्ष या भाजपा के और ठीक पदाधिकारी है, जिस इस तरीके पर से आगे विस्तार से बीएलओ बातचीत या करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं एसआईआर असरदार, फर्जी मतदाता खबरदार। और चर्चा इसी पर प्रदीप सारंग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप जी, एसआईआर कितना सफल है ये तो हम देख ही रहे, और एसआईआर की वजह से फर्जी वोटरों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन विपक्ष को उसमें भी समस्या है। लेकिन सवाल ये भी है कि इतने लंबे समय से इस तरीके के फर्जी वोटर्स थे और अभी तक उसकी किसी ने भी जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। सरकार में बीजेपी भी रही, सरकार में सपा भी रही, सरकार में बसपा भी रही। जी यशी जी, ये एसआईआर बहुत जरूरी है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए ये एक एक्सरसाइज है जो समय समय पर निर्वाचन आयोग करता रहा है। 2003 में हुई, अब लंबा समय बीत गया। जैसे जैसे समय बीतेगा लोग जागरूक हो रहे हैं। राजनीतिक दल अपने किसी भी येन केन प्रकार में चुनाव जीतना चाहते हैं। ये सब फैक्टर हैं जहां पर कि ये गड़बड़ियां होती हैं। एक बात है, अभी सपा प्रवक्ता ने कहा कि ये जल्दबाजी में निर्वाचन आयोग आया है। निश्चित रूप से सही है आपका आरोप कि जल्दबाजी में आए और इसी जल्दबाजी के चलते बीएलओ तमाम दबाव में आए और जो घटनाएं हुई, एक बात। लेकिन जो बीजेपी का कहना है कि ये गड़बड़ियां हैं, ये दूर होनी चाहिए, फर्जी वोटर हटना चाहिए और जो भी वोट शुद्ध हो उसके आधार पे चुनाव हो। यहाँ एक बात जरूरी है, वो कहना है, ठीक है, फर्जी वोटर जो हटाए जा रहे हैं ये फर्जी कुछ मामलों में नहीं भी हैं, इसलिए कि तमाम जो गांव के लोग शहर आ गए, किराए के मकान में रह रहे हैं, कहीं झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके वोट के लिए कोई मकान पकड़ा और उसमें भर दिया, एक बात। लेकिन अगर वो अपना अपीयर नहीं है, वहां प्रेजेंट नहीं है, तो हटना चाहिए। एक इसी के जुड़ती एक और बात है जो ये बात आ रही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, दायित्व किसका है। ये भाजपा भी कह रही, सपा भी कह रही, वो सरकारों का इसमें कोई काम नहीं है, ये काम निर्वाचन आयोग का है, उन अधिकारियों का है। अभी मान लीजिए मैं अपना फॉर्म भरता हूं यशी जी, और प्रदीप सारंग की जगह प्रदीप नारंग लिख जाता है, हु इज रिस्पांसिबल? किस पे हम दावेदारी करें? कौन उसका दोषी होगा? कोई दायित्व लेगा क्या, या किसी पे कार्रवाई होगी क्या? नहीं होगी ना। निर्वाचन आयोग की इस व्यवस्था में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है कि यदि किसी का वोट रह जाता है फॉर्म भरने के बाद, हमने फॉर्म रिसीव कराया, वोट ही ना आवे, हम रहते हैं सतप्रेमी नगर में और नाम चला जाए कल्याणपुर में, तो कौन रिस्पांसिबल होगा? इस तरह का कोई दायित्व निर्धारण नहीं किया गया है। इसी का फायदा उठाकर पिछले चुनाव सूचियों में गड़बड़ियां रही हैं और आने वाले समय में, ठीक है, ये वोटर जो बल्क में एक एक जगह ये हट जाएंगे, निश्चित रूप से जो विदेश चले गए हैं वो हट जाएंगे, जो 2 जगह वोट देते वो हट जाएंगे, लेकिन ये जो गड़बड़ियां होने वाली आने वाले समय, इसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? मैं एक बात और उठाता हूं, राशन कार्ड एक ऐसी व्यवस्था भारत सरकार ने बनाई जिसकी पूरे देश ने तारीफ की। लखनऊ में रहने वाला व्यक्ति नौकरी करने के लिए दिल्ली गया, वो दिल्ली में राशन ले लेता है। बिहार में रहने वाला मजदूर वो दिल्ली और कलकत्ता और बॉम्बे में राशन ले लेता है। आज तक एक भी शिकायत नहीं आई कि किसी का दूसरे का राशन किसी ने ले लिया। वो एक सिस्टम है, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग है। वोट में फिर क्यों ऐसा हो रहा है? आधार कार्ड को फिर वैकल्पिक बना दिया गया, आधार कार्ड को अनिवार्य क्यों नहीं किया गया? बायोमेट्रिक और आइरिस आइडेंटिटी क्यों नहीं ली जा रही है? अगर शुद्ध रूप से बनाना है तो आपको बायोमेट्रिक और आइरिस, आंखों की पुतली और अंगूठे, 10 उंगलियां, इनके निशान पर आप एक बार वोटर बना दीजिए ना, तो दूसरी जगह न कोई वोट डाल पाएगा और ना वोटर लिस्ट दूसरी नाम से दूसरा एक्सेप्ट ही करेगा।
इस पर विचार करना चाहिए। अगर शुद्ध लिस्ट बनाना है, मेरा दावा है कि इस लिस्ट में ये गड़बड़ियां तो कम हो जाएंगी, बल्क वाले जो इकट्ठा हैं या चले गए हैं विदेश, लेकिन अभी और बहुत सारी गड़बड़ियां आने वाली हैं, उनकी जवाबदेही कौन लेगा? ठीक, श्वेता जी। निश्चित रूप से जो भी बताया आपने, इस तरह के सुधार अति आवश्यक है। और अभी तो SIR हो रहा है, अभी तो प्रथम चरण है, आगे ये सब सुधार भी करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि जो मतदान प्रक्रिया है और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और निर्भीक हो, किसी तरह की उसमें कोई भी अशुद्धता ना हो और कोई उसमें गड़बड़ी ना कर सके। उसी के लिए ये SIR भी चलाया। और निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका भाजपा से उतना ही संबंध है जितना सपा का है। ये इनका मानना है, ये संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल हस्तक्षेप करते थे, इसलिए इनको लगता है कि भाजपा भी ऐसा कर रही है, जबकि ऐसा है नहीं। और मतदाता सूची शुद्ध हो, इसमें आपको क्या परेशानी है? अगर बोगस वोटर हटाए जा रहे हैं तो इसमें विपक्ष को क्या परेशानी है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। हम तो कहीं नहीं शोर मचा रहे हैं, आप ही लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं बताता है ना कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है। श्वेता जी, जैसा अभी यहाँ पर प्रदीप सारंग जी भी कह रहे थे और सुभाष जी ने भी ये बात कही कि बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया गया, ये तो सच है। और समय भी कितना कम है, हफ्ते भर का अगर 7 दिन बढ़ा भी दिए गए तो कौन सा बहुत बड़ा एहसान किया है BLO पे, क्योंकि BLO तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। कल या परसों एक BLO ने आत्महत्या की, कल या परसों भी एक BLO ने आत्महत्या करी। लगातार हम देख रहे कहीं कहीं पर BLO की पिटाई हो रही है, लोग पिटाई कर दे रहे हैं। ये मैडम का उस दिन का जवाब था, श्वेता जी का जवाब था ना कि सारे BLO क्यों नहीं करना है। एक दो लोगों की मौत से इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर एक समय सीमा निर्धारित कर दी आप ध्यान रखिए, इन्होंने यही कहा था। नहीं श्वेता, एक सेकेंड सुभाष जी, रुक जाइए थोड़ा सा। आप ही लोग आपस में सवाल जवाब कर लीजिए, मैं हट जाती हूँ यहाँ से। श्वेता जी जवाब दीजिए, 1-2 मौतों से फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, मौतों की कोई बात नहीं है, ये बहुत संवेदनशील बात है, बहुत दुख की बात है। तो लेकिन उसको ऐसा से जोड़ देना गलत बात है, उसको राजनीतिक मुद्दा बना देना गलत बात है। एक समय सीमा में कार्य करना अनुशासन है, और निश्चित रूप से एक समय सीमा में बिहार में भी किया गया है, और वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यहाँ पर ज्यादा क्यों मांगा जा रहा है भाई? आप समय में रह के कार्य क्यों नहीं कर पाएंगे? अनावश्यक दबाव नहीं है कहीं भी। और जो भी शिक्षक इसमें लगाए गए हैं, वो शिक्षण अपनी ड्यूटी से अलग किए गए हैं, और जहां केवल एक शिक्षक है वहां पर ये वो उसको नहीं लगाया गया है। आप पहले पूरी जानकारी करिए द्विवेदी जी, फिर आप बताइए। सुभाष जी अब बताइए जरा कि समय कम है, सारे एक सेकंड सुभाष जी जवाब ही देने आए हैं क्या? सवाल सुनना ही नहीं है? एक सेकंड सुन लीजिए थोड़ा सा। मेरा सवाल ये है कि अगर समय सीमा कम है, सारी चीजें हैं, वो ठीक बात है, लेकिन SIR की वजह से अगर फर्जी वोटर्स का जो नाम कट रहा है, उससे विपक्ष को क्या समस्या है? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिएगा आप। फर्जी वोटरों के नाम कटने चाहिए, इसका समाजवादी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन फर्जी वोटरों के साथ साथ उन लोगों के भी वोट कट रहे हैं जो इस वोट के हकदार हैं। क्वेश्चन हमारा यही है कि कोई भी एक व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का वोट बनना चाहिए। अभी हमारे स्वतंत्र पत्रकार महोदय ने कहा था, हम उसका भी समर्थन कर रहे हैं। आप ऐसी प्रक्रिया लाइए ना कि हम कहीं भी जाके वोट कर सकें। आप उस चीज को लाइए ना, इतनी क्या जल्दी है? आप कह रहे हो आप चुनाव आयोग आपके हिसाब से चल रहा है, आप 1 महीने में सारी गड़बड़ी करके निकल जाना चाहते हो। जो लोग इजराइल चले गए या जो लोग विदेश चले गए या अन्य प्रदेशों में चले गए, उनका पूरा परिवार शिफ्ट हो गया, वो कैसे वोटर बनेंगे? ये बताइए। आपने कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया, चुनाव आयोग ने कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया, जनता को कोई चीज की जानकारी नहीं है। आज ही एक नया प्रकरण आया है, एक ही मकान के। एक सेकंड, आप क्या कहना चाहते हैं? आप यूपी में रह के दिल्ली में जाके वोट करेंगे, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि आप यूपी में रह के दिल्ली में जाके वोट करेंगे, या दिल्ली बस गए तो वहां जाके वोट करेंगे? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। या बिहार चले, आपने उनकी बात का मतलब ही, उन्होंने कहा मैं आके अपना नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हम थंब का एक्सप्रेशन लेकर या फिर आइरिस का एक्सप्रेशन लेकर अगर हम ये करते हैं तो फर्जी वोट नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके अंगूठे का जो छाप है वो आप ही का है, आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो आपकी ही हैं, वो किसी और की नहीं हो सकती। उन्होंने इस व्यवस्था को कहा, आप यूपी में बैठ के दिल्ली में चुनाव होंगे तो वहां जाके वोट दे के आएंगे। अजीब बात कर रहे हैं।
सुना जाए, भाजपा का गैंग बनके सुन लीजिए प्रदीप सारंग जी को, सुन लीजिए फिर अपनी बात कंटिन्यू करिए। प्रदीप जी वोट बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक मिनट। अभी एसआईआर में किसी के नाम काटे नहीं जा रहे हैं, चिन्हित किया जा रहा है। जैसे वहां जो 45 नाम निकले हैं उनको अभी नोटिस होगी, उनके नाम पे नोटिस चस्पा होगी उसी मकान पर, और अगर डाक एड्रेस मिल जाता है नोटिस आएगी, वो उनका उत्तर आएगा कि आज ऐसा तो नहीं वो किसी दूसरे मकान में रह रहे हैं। अगर रह रहे हैं तो उनका वोट केवल ट्रांसफर हो जाएगा। वोट उन्हीं का कटेगा जो अपने होने का प्रमाण नहीं दे पाएंगे, चाहे मृत्यु के कारण अथवा कहीं ट्रांसफर होने के कारण। लेकिन अभी देखिए, यही आप इस पे जल्दबाजी इसलिए न करें, एक मिनट जल्दबाजी न करें। एसआईआर में जो भी इस तरह के जिसे फर्जी कहा जा रहा है, वो अभी उनको सबको नोटिस होगी, हर वोटर को नोटिस होने जा रही है। वो नोटिस संबंधित एड्रेस पर, संबंधित पते पर जाएगी। उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं इजराइल चले गए, अरब चले गए या अदर प्रदेश चले गए, तो उनको समय रहते नोटिस का समय मिलेगा, 15 दिन का, 14 दिन का, जो भी हो, और उस समय में वो उसका जवाब दे देंगे तो नाम नहीं कटेगा। आप परेशान न हो, इसलिए कोई अफवाह हो, भ्रम की स्थिति न पैदा हो भाई। ये विपक्ष अफवाह फैला रहे हैं। एसआईआर जरूरी है। एक मिनट। एसआईआर जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि इसमें मैंने शुरू में कहा था, आपने ध्यान दिए, जो भी राजनीतिक दल हैं वो किसी भी तरीके सत्ता में आना चाहते हैं, और ये लोकतंत्र के साथ चीटिंग है। किसी भी तरीके से आना चाहते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन एक तरीका यह भी है कि अपने वोटर्स को गांव से बुला के शहर में कर दो, शहर वालों को गांव में कर दो। तो ये भाजपा ने भी किया होगा, सपा ने भी किया होगा, बीएसपी ने भी किया होगा, और दल जो देश में है अपने अपने स्टेप उन्होंने भी किए ही होंगे। तो एसआईआर का शुद्ध होना जरूरी है। यहाँ एक बात मैं और कहता हूं, सपा प्रवक्ता से भी, भाजपा प्रवक्ता से भी, कि भाई चुनाव आयोग का विरोध न करें, उनकी प्रक्रिया का विरोध करें। और भाजपा वालों से कहना कि आप चुनाव आयोग का पक्ष न लें। जब आप पक्ष लेते हैं तो अपने आप साबित होने लगता है कि आपके हित कहीं न कहीं सधे हुए हैं, और इनके जब विरोध करते हैं लगता है टकरा रहे। भाई आप मुद्दों पर बात करें ताकि स्वस्थ चुनाव आयोग भी श्वेता जी और आप सुभाष जी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बेचारे उतनी देर से अपनी बात नहीं पूरी कर पा रहे, बीच में इंटरप्ट कर देती हैं आप। रुक जाइए थोड़ा सा। सुभाष जी जी बोलिए। मौका दिया आपको मैंने, 2 मिनट दिए अपनी बात पूरा करने के लिए। मैं वही कह रहा हूं कि चुनाव आयोग आधी अधूरी तैयारी के साथ मैदान में कूदा है। उसको सबसे पहले 2003 की वोटर लिस्ट पे काम करना चाहिए था। उसके आधार पे जो भी जितने बोर्ड या एड्रेस जिनका जो कुछ था उसमें संशोधन करना चाहिए था। इसके बाद एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के तहत जानकारी मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों के हिसाब से जनता को जागरूक करना चाहिए था। इसके बाद एसआईआर प्रक्रिया करानी चाहिए थी। इतनी जल्दबाजी, इतना वह में जो इन्होंने कार्य किया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और ये लोग, मैं चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पे पूर्णतया सवाल उठा रहा हूं कि वो सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको पोषित करने के लिए इस तरीके के कार्य कर रही है। भाजपा का कोई अलग से थोड़ी ना चल रहा है उनसे सर। अभी वो कह रही थी श्वेता जी, उतनी है निर्वाचन आयोग, उतना ही उनका है जितना आपका है। जबरदस्ती। निर्वाचन आयोग भाजपा की बोली बोल रहा है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं एसआईआर असरदार, फर्जी मतदाता खबरदार। एसआईआर प्रक्रिया से आपको बता दें कि जिस तरीके से फर्जी जो मतदाता है उनको चिन्हित किया जा रहा है, साथ ही साथ उनके वोट हटाए जा रहे हैं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।